अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर सुंदर सी फोटो लगाने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, क्योंकि कई बार मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा होता है जो तस्वीर में तो सुंदर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही निकलता है, जिसे ना कोई देख पाता है और ना ही कोई समझ पाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज रियल एस्टेट मार्केट की है, जहां ए क्लास बिल्डर खुद को लग्जरी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का चेहरा दिखाते हैं, मगर असलियत में इनकी दीवारों के पीछे लालच, झूठ और मार्केटिंग के भरमजाल की एक मोटी परत छुपी होती है। इन बिल्डरों के चमकते ब्रोशर, शानदार सैंपल फ्लैट्स और महंगे विज्ञापन एक ऐसा सपना बेचते हैं जो हकीकत में अक्सर अधूरा, कमजोर और महंगा साबित होता है। आज हम 3 ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो नाम तो बड़े बड़े हैं, मगर क्या सही में उतने ही भरोसेमंद, उतने ही लग्जरी और उतने ही वैल्यू फॉर मनी हैं जितनी इनकी मार्केटिंग की जा रही है? या फिर यह भी वही पुराने झूठ की नई पैकिंग है, जहां ब्रांड नेम तो ए क्लास होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोकेशन और कमिटमेंट रेट से मैच नहीं करती। आइए सच्चाई की परतें एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट आज चमक धमक और भारी भरकम दावों से भरी पड़ी है। हर दूसरा बिल्डर खुद को सबसे प्रीमियम, सबसे पारदर्शी और सबसे भरोसेमंद बताता है, लेकिन इन बड़े बड़े वादों के बीच असली सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट्स आपकी मेहनत की कमाई के लायक भी हैं? आज हम बिना किसी डर, बिना किसी पक्षपात के आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स की सच्चाई बताएंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है गोदरेज बिल्डर का गोदरेज आर्डन, जो कि ग्रेटर नोएडा की सिग्मा 3 लोकेशन में लॉन्च होने वाला है। अब कहने को तो गोदरेज एक ऐसा नाम है जो सुनते ही लोगों को भरोसा महसूस होता है, क्योंकि गोदरेज जैसा ब्रांड अपने आप में एक ट्रस्ट फैक्टर बन चुका है। अगर गोदरेज के इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लगभग 10 एकड़ में फैला है, जिसमें 2, 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये एक 4 साइड ओपन प्लॉट पर बन रहा है और गोदरेज के लगभग हर प्रोजेक्ट के ब्रोशर में दिखाई जाती है एक ऐसी पीसफुल लाइफ जहां हर बालकनी से खुला आसमान दिखता है, हर गार्डन में पीसफुल वॉकवे है और हर प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज का वादा होता है। प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस लगभग 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कीमत में ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन पर निवेश करना क्या वाकई समझदारी है? क्या इसमें सही में लग्जरी मिलेगी भी, या सिर्फ ये एक प्रीमियम प्राइस का बोझ बनेगा? क्योंकि सच ये है कि गोदरेज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग भले ही शानदार हो, लेकिन पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में बायर्स ने डिले, हाई लोडिंग और पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसी चीजें झेली हैं, जिसमें गोदरेज गोल्फ लिंक्स, गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर और पाम रिट्रीट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। और जब ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन में, जहां प्लॉटेड डेवलपमेंट ही निवेश और रहने का सबसे अच्छा माध्यम है, वहां इस प्रोजेक्ट में निवेश करना आपके लिए ना तो रहने के हिसाब से अच्छा है और ना ही निवेश के हिसाब से। और असली लग्जरी वो नहीं जो ब्रोशर में दिखे, बल्कि असली लग्जरी वो होती है जो पोजेशन के दिन भी वैसी ही महसूस हो, जिसमें गोदरेज जैसा बिल्डर खरा नहीं उतरता। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट की, जो है शोभा बिल्डर का अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लॉन्च होगा। 13.5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में कुल 1375 यूनिट्स, 8 टावर्स और G+45 फ्लोर्स की हाइट आने की उम्मीद है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 16,000 पर स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि 45 फ्लोर्स की ऊंचाई सुनने में भले ही आइकॉनिक लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि टॉल टावर्स का मतलब है ज्यादा मेंटेनेंस और ज्यादा लोडिंग, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसी लोकेशन पर ज्यादा मेंटेनेंस देने का कोई लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट को एशिया की सबसे डेंस लोकेशन के लिए जाना जाता है। मगर फिर भी आज बड़े बिल्डर्स ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन जैसी लोकेशन पर भी लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो दिल्ली और नोएडा से बहुत दूर है, और लोग इन दोनों ही लोकेशंस को सस्ती कीमतों के लिए जानते हैं, न कि प्रीमियम और हाई कॉस्ट प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए शोभा बिल्डर का ये प्रोजेक्ट एक्चुअल डिमांड और इनकम से बिल्कुल अलग है। और जब
मार्केट धीरे धीरे स्टेबल मोड की तरफ जा रही हो तो 16,000 पर स्क्वायर फीट का टैग नोएडा एक्सटेंशन जैसी लोकेशन पर केवल लग्जरी अपील नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रीमियम है जो केवल ब्रांड नेम के भरोसे बेचा जा रहा है। आज डेवलपर्स ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन जैसी लोकेशन पर भी लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो निवेश के हिसाब से तो रिस्की है ही साथ एक बड़ा भ्रमजाल भी खड़ा करते हैं, क्योंकि लग्जरी सिर्फ ब्रांडिंग से नहीं बनती, लग्जरी बनती है लोकेशन से, लिवेबिलिटी से, नेबरहुड से और ब्रांड की लीगेसी से। और जब इन सभी फैक्टर्स को नजरअंदाज करके सिर्फ प्राइस टैग को लग्जरी बना दिया जाता है तो उसका सीधा नुकसान बायर को होता है। आने वाले समय में ऐसे कई लग्जरी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो ओवर सप्लाई, लो एप्रिसिएशन और स्लो डिमांड की वजह से बायर्स के पैसे सालों तक फंसा कर रख देंगे। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि लोकेशन एडवांटेज पर खेल रहा है, और वो है एक्सपीरियन बिल्डर का अपकमिंग प्रोजेक्ट जो नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 151 में आ रहा है। ये वो लोकेशन है जो आने वाले कुछ सालों में नोएडा की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक बन सकती है, क्योंकि एक तो नोएडा एक्सप्रेसवे का इलाका लो डेंस एरिया में तो आता ही है, साथ ही साथ जिन आईटी कंपनीज और कॉर्पोरेट्स की प्रॉपर्टी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो भी इसके आसपास ही हैं, जिसमें टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और ऑक्सीजन आईटी कैंपस जैसे बड़े कॉर्पोरेट पार्क्स यहाँ विकसित हो रहे हैं जो इस लोकेशन को एक इमर्जिंग आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले वर्षों में यहाँ रेजिडेंशियल डिमांड और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन दोनों तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का फोकस केवल शो ऑफ लग्जरी नहीं बल्कि बैलेंस लिविंग पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रीमियम जेंट्री को बैलेंस करते हुए इसमें सभी साइजेस 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स के ही हैं, जिससे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कम्युनिटी और भी मैच्योर, पीसफुल और हाई वैल्यू बन जाती है। यहाँ आपको नोएडा एक्सटेंशन की भीड़ भाड़ नहीं बल्कि नोएडा अथॉरिटी का 90 एकड़ में बन रहा 18 होल गोल्फ कोर्स मिलेगा, जिससे यहाँ हाई स्टैंडर्ड और क्लास ओरिएंटेड लाइफस्टाइल मिलेगा और एक फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट की नींव रखेगा। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जगह नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और FNG एक्सप्रेसवे तीनों से बेहतरीन तरीके से जुड़ी हुई है, और साथ ही मेट्रो की एक्वा लाइन भी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और आने वाले जेवर एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा फायदा नोएडा एक्सप्रेसवे को ही मिलेगा। अगर प्राइस की बात करें तो इसका रेट भी लगभग 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आने की उम्मीद है, जिसमें 2100 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट और 3200 स्क्वायर फीट के साइजेस मिलेंगे। इसलिए यदि आप भी माइवन कंस्ट्रक्शन में एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो भरोसेमंद बिल्डर होने के साथ प्रॉपर्टी को भी मेंटेन रखे तो आप इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स सबमिट करें। इसके बाद मेरी टीम आपसे और भी डिटेल में संपर्क करेगी। रियल एस्टेट सिर्फ एक खरीद नहीं होती बल्कि ये आपके परिवार का भविष्य, आपकी मेहनत की कमाई और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए सिर्फ बड़े नाम देखकर डिसाइड ना करें बल्कि ग्राउंड रियलिटी, लोकेशन पोटेंशियल, कनेक्टिविटी और बिल्डर के इंटेंट को समझें। आज मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट्स बताए, कुछ में चमक ज्यादा थी और सच्चाई कम, और कुछ में सादगी थी लेकिन भविष्य बेहद मजबूत। याद रखिए, महंगी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज हमेशा महंगी नहीं होती। आपको बस इतना करना है कि भीड़ की आंखों से नहीं बल्कि अपनी समझ की रोशनी से देखना है, और मेरा काम है आपको वो सच दिखाना जो आपको सही दिशा दे सके। जय हिंद।